हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का घूमती आंख में। और बहुत सारी चर्चाएं अभी ऐसी चल रही थी। अभी मैं देख रही थी, किसी का लाइव देख रही थी, तो मुझे लगा कि अब जो है फाइनली मुझे वीडियो इस पर बना लेना चाहिए। तो वो बातें जो शायद आप या हम में से कोई भी नॉर्मली कभी ना करे, तो उन बातों पे ही बात करेंगे। उन्हीं बातों को थोड़ा विस्तार से बताएंगे और उसके बाद आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि आप सब क्या सोचते हैं इस बारे में। कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप सबका क्या इस पर कहना है, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है वो मैं देख चुकी थी। ये हाल फिलहाल की वीडियो नहीं है, ये है पहले की वीडियो। मनीषा के उस वक्त की वीडियो है जब ये मामला सामने आया ही आया था, 2-3 दिन ही हुए थे। तब मनीषा रो रो के जो वीडियो बनाती थी, उसी वीडियो में मनीषा के मुंह से ये बात निकली थी कि अब तो मुझे जगत दीदी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो अपने भाई की गोद में बार बार जाके बैठ जाती है, अपने भाई को किस करती है, अपने भाई के गले लगती है, तो मुझे तो अब जगत दीदी और उनके सगे भाई पर भी शक होता है। तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बिल्कुल भी बनाने का मूड भी नहीं था, क्योंकि ये जो बात थी ये मुझे बहुत फिजूल की बात लगी। और मुझे ये पता था कि मनीषा उस वक्त बहुत गुस्से में है। तो कई बार आप जब गुस्से में होते हो तो आपका शब्दों पर से जो कंट्रोल है वो हट जाता है, तब आपका दिमाग काम नहीं करता। आपकी जुबान पर जो बात आती है आप वो कह देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, आप गाली गलौज नहीं देते, लेकिन आप इस कदर गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाए। तो ये बात मेरे लिए आई गई हो गई थी। मुझे बुरा लगा था, बट इस बात को ना तो मैंने इस बात पे वीडियो बनाई और ना ही मेरी बनाने की कोई मंशा थी। पर आज मैं एक वीडियो देख रही थी, एक लाइव देख रही थी। उस लाइव में इस बात को बड़ा उछाल उछाल के कहा गया, बहुत ज्यादा इस बात को जो है, इस बात पे बातें की गई। साथ में ताशी का भी नाम आया, जगत दीदी की बेटी का। बहुत छोटी है वो अभी, और उनका नाम भी घसीटा गया। हालांकि मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में कभी नहीं रही कि किसी के, दो लोगों के मामले में किसी भी तीसरे बंदे को घसीटा जाए, चाहे वो उसका पति हो, भाई हो, बेटी हो, माँ बाप हो, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकता है। जगत दीदी के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई, तो ठीक है, उन्होंने बुरा किया है तो उनको अभी सुनना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो बात थी इसको बड़ा तूल दिया गया है कि जगत दीदी जो है उनके भाई के साथ भी उनका ऐसा ही रिलेशन होगा, वैसा ही रिलेशन होगा। तो इस बात के लिए मैं वीडियो बनाने आई हूँ, और आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना हर बहन के लिए सुनना जरूरी है, हर भाई बहन को सुनना चाहिए। तो मनीषा ने जब ये बात कही थी, तो जैसा मैंने कहा कि वो गुस्से में थी, शब्दों पर कंट्रोल खो चुकी थी, तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन इस बात का मतलब अगर हम गहराई से सोचें तो कितना खराब निकलता है। हम सबको इस बात के लिए बुरा तो लग रहा है कि जगत दीदी ने भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है। ये बात हम सबको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि अपने भाई के साथ भी इसका गोद में उछलती है, ये वो अलाना फलाना, उल्टी सीधी बातें जितनी हो सकती हैं एक औरत के बारे में, गंदी नीचे गिर के जो बातें हो सकती है वो सारी बातें हो रही हैं। तो जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं, जिनके जहन में ये बात है, तो प्लीज इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि ये बात जो है ना, जितनी बुरी हमें लगी है उतनी ही बुरी लोगों को भी लग रही है, फैंस को भी लग रही है। भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बहुत पवित्र। भाई बहन के रिश्ते पर सवाल खड़ा करना बहुत ज्यादा खराब माना जाता है, और पिछले 1.5 साल से इसीलिए जगत भैया और जगत दीदी के रिश्ते पर भी किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, क्योंकि सबको पता था कि भाई बहन का रिश्ता है। अगर आप अपने जो भाई बहन होते हैं ना, मतलब दूर का भी कोई होता है, दोस्त भी होता है, और उसे भाई एक बार बोल देते हैं, तो आपके अंदर वो फील आ जाता है, आप उसके बारे में कभी गलत
सोच भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते हैं। पहले के जो लोग थे वो तो कहते थे कि अगर गली मोहल्ले की भी लड़की है तो वो हमारी लड़की है, गांव की लड़की यानी हमारी लड़की, गांव की बेटी बहन बेटी यानी हमारी बहन बेटी। तो अभी मैं जो लाइव देख रही थी उसमें बड़े घिनौने तरीके से भाई बहन के रिश्ते को डिस्क्राइब किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि किस तरह से जो है वो वीडियो बनाती है, अपने भाई के साथ बनाती है, नाचती है, हंसती है, गालों पे किस करती है। तो देखो हम जो है भले ही डेली ब्लॉगिंग ना करते हों, है ना, क्योंकि हम डेली ब्लॉगर नहीं है, दुनिया में हर कोई ब्लॉगिंग तो नहीं करता, लेकिन जब अपने भाई से हर बहन मिलती है तो गले जरूर लगती है, अपने भाई को बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह देती है। अगर छोटा भाई है तो स्नेह देती है, बड़ा भाई है तो बहुत रिस्पेक्ट करती है, और कई बार तो भाई बहन का रिश्ता दोस्त से भी बढ़कर होता है, एक दोस्त की तरह रहते हैं। तो जिस तरह से ये सवाल उठा वो सवाल नहीं उठना चाहिए था, किसी की बेटी को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए था। मतलब बहुत छोटी बेटी है, और जब कोई बच्चा गलत करता है तो उनके माँ बाप से भी सवाल नहीं किया जाता कि तुम्हारे बेटे ने ये किया है, पहले किया जाता था। लेकिन अब समाज, लोग, हर कोई ये समझ चुका है कि आपकी गलती सिर्फ आपकी गलती है, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी गलती का जिम्मेदारी कोई भी अपने कंधों पे नहीं लेगा। आप गलत हैं तो आपने गलत किया, आप सही हैं तो आपने सही किया है। तो इस तरह से मैं इस बात को यहीं खत्म करूंगी कि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। किसी भी ऐसे मामले में किसी भाई बहन के रिश्ते को प्लीज ना लाया जाए। ठीक है, गलती हुई, दो तरफा गलती थी। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपना मुंह बंद करके छुपाए बैठे हैं कि उनके चेहरे से नकाब ना हट जाए, तो कर्मा आता है, आएगा। बट कोई भी, मेरी गुजारिश भी है कि कोई भी कम से कम भाई बहन के, जो बोलना है आप बोलिए, सोशल मीडिया पर आपको फ्रीडम है, बोलने की आज़ादी है, आप बोलिए, लेकिन भाई बहन के रिश्ते को लेकर मत बोलिए। मतलब अभय और नेहा के बारे में प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि उनका रिश्ता जो है वो बहुत प्यारा रिश्ता लगता है। सोशल मीडिया पर आप सब देखते होंगे, बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता है। मैंने हमेशा उस भाई को जो है अपनी बहन के लिए स्टैंड लेते हुए देखा है, और एक मिसाल की तरह वो भाई नजर आता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस रिश्ते को छोड़ दीजिए आप सब, और जो भी चर्चा करनी है, परिचर्चा करनी है, इस रिश्ते को और नेहा की बेटी को, उन दोनों को बख्श दीजिए। बस यही कहना चाहती थी। अभी तक अगर आप सबने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट अगर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ भी सकते हैं।